बच्चों गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम हिंदी के अंदर 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है समझदार बनो। हमें क्या बनना चाहिए बच्चों? समझदार। क्या बनना चाहिए? समझदार। तो हम एक ये कहानी पढ़ते हैं इसकी, समझदार बनने की। एक जो 2 व्यक्ति हैं, इनकी एक ज्योतिषी हैं, उनकी एक कहानी पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था। एक राजा के दरबार में कौन था? एक ज्योतिषी। उसका एक बेटा था। जो ज्योतिषी था उसका एक बेटा भी था। उसका नाम था दक्ष। उसका क्या नाम था? दक्ष। ज्योतिषी चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा दक्ष राजा ज्योतिषी बने। अब ज्योतिषी जो था वह चाहता था कि उसका बेटा जो है वह राजा ज्योतिषी बने, लेकिन दक्ष उसकी तरह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। जिस तरह वह ज्योतिषी बुद्धिमान था उसी तरह उसका जो बेटा था वह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था, और उसे किसी बात को समझने में बहुत देर लगती थी। वह जो था उसका बेटा, उसको कोई भी बात कह दो या किसी प्रकार की कोई बात हम कहते थे तो उसको समझने में बहुत देर लगती थी। फिर भी ज्योतिषी ने बड़ी ही लगन से दक्ष को ज्योतिषी विद्या सिखाई, लेकिन फिर भी ज्योतिषी ने बड़ी ही लगन से, बड़ी ही मेहनत से उसको ज्योतिषी की विद्या सिखाई। धीरे धीरे वह ज्योतिषी के काम में कुशल हो गया, लेकिन धीरे धीरे वह ज्योतिषी के काम में कुशल हो गया। जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि दक्ष अपना काम ठीक से जान गया है, जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि जो दक्ष जो है वह अपना ठीक प्रकार से काम कर रहा है, तो वह उसे राजा के दरबार में ले गया। तब उसने क्या किया कि वह उसको राजा के दरबार में ले गया और राजा से बोला, महाराज यह मेरा पुत्र दक्ष है। राजा से उसने बोला कि महाराज ये मेरा पुत्र है दक्ष। कौन है? दक्ष। उसके कई वर्षों तक ज्योतिषी की पढ़ाई की है और इसने जो है कई वर्षों तक ज्योतिषी की पढ़ाई की है। इसे ज्योतिषी का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया है। आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। इसको ज्योतिषी का बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है, आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। राजा ने बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी मुट्ठी में बंद कर ली। राजा ने जो क्या किया, बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और लड़के से पूछा, बोलो दक्ष मेरी मुट्ठी में क्या है? उस लड़के से क्या पूछा, मेरी मुट्ठी में क्या है? दक्ष ने अपने हाथ की उंगलियों पर हिसाब लगाया। अब दक्ष ने क्या करा, अपने हाथ की उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, महाराज आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज़ है। आपकी मुट्ठी में क्या है? कोई गोल चीज़। राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। राजा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दक्ष ने फिर हिसाब लगाया। दक्ष ने क्या करा, फिर उसने सोचने लगा और हिसाब लगाया। कुछ मिनटों तक हिसाब लगाने के बाद वह बोला, महाराज वह चीज़ धातु की बनी हुई है। और कुछ समय बाद उसने हिसाब लगाते हुए बोला कि महाराज ये जो चीज़ है यह किसकी बनी हुई है? धातु की। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। राजा ने क्या बोला, तुम ठीक कह रहे हो। दक्ष की हिम्मत बढ़ी। अब दक्ष को क्या हुआ, थोड़ी हिम्मत मिली और उसने फिर हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बोला, महाराज वह चीज़ बीच में से खाली है। और वह जो चीज़ है वो क्या है? बीच में से खाली। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लड़के के ज्योतिषी ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। उसे जो है लड़के के जो ज्योतिषी ज्ञान था उसके ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा शाबाश। उसने उसे शाबाश कहा। वह सोच कर बताओ वह चीज़ क्या है? अब सोच कर बताओ कि वह चीज़ क्या है। अभी तक दक्ष ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर बता रहा था, तब उसे दिमाग लगाकर सोचना था कि वह चीज़ कौन सी हो सकती है। अब उसने दिमाग लगाया कि वह चीज़ कौन सी हो सकती है जो गोल है, धातु की बनी हो और बीच में से खाली हो। उसने बिना अधिक सोचे समझे बोल दिया, महाराज आपकी मुट्ठी में चक्की का पार्ट है। अब उसने बिना सोचे समझे क्या बोल दिया, आपकी मुट्ठी में क्या है? चक्की का पार्ट। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। यह सुनकर राजा जोर से हंसने लगा। फिर वह बोला, दक्ष तुम्हें ज्योतिषी का ज्ञान तो अच्छा है। राजा ने कहा कि दक्ष तुम्हें ज्योतिषी का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम में समझ नहीं है। लेकिन तुम में क्या नहीं है? समझ नहीं है। तुमने उत्तर देने से पहले यह नहीं सोचा कि चक्की का पार्ट आदमी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। तुमने उत्तर देने से पहले यह नहीं सोचा कि जो चक्की का पार्ट होता है वो किसी भी आदमी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। ज्ञान के साथ साथ समझदारी होना भी जरूरी है। क्या ज्ञान के साथ क्या होना जरूरी है बच्चों? समझदारी। समझदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम सबसे पहले समझदार बनो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले क्या बनना चाहिए? समझदार। बच्चों
अगर हमें ज्ञान तो हो, हम ज्ञान में मतलब ज्ञान हमें पूरा हो, लेकिन हमें समझदारी नहीं हो तो हमारा ज्ञान अधूरा है। जिस प्रकार दक्ष ज्ञान तो पूरा था दक्ष को, लेकिन वह समझदार नहीं था। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को ज्ञानी होने के साथ साथ समझदार भी होना चाहिए। आई होप आपको जो ये वीडियो समझदार बनो यह समझ में आया होगा बच्चों। हमें अपने जो समझदार बनने का जो ज्ञान है वह व्यावहारिक रूप में भी लाना चाहिए। ओके बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। थैंक यू।